स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए फिजिक्स का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हमारा आता है फिजिक्स में लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये जानते हैं कि लाइट क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, फिजिक्स में इसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो फिजिक्स क्या है, काफ़ी ब्रॉड चीज़ है। फिजिक्स में अलग अलग चीज़ों को पढ़ने के लिए अलग अलग छोटे छोटे ब्रांच बनाए जाते हैं। तो लाइट की स्टडी के लिए फिजिक्स में जो ब्रांच बनाया जाता है उसका नाम है ऑप्टिक्स। अब ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में और लाइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन अब ऑप्टिक्स जो है ये भी छोटा चीज़ नहीं है, ये भी काफ़ी ब्रॉड चीज़ है। लाइट के बारे में बहुत सारी स्टडी होती हैं। तो ऑप्टिक्स को भी दो सब ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। तो पहले ब्रांच का नाम है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरे ब्रांच का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। तो अब ये जो फिजिकल ऑप्टिक्स है इसको भी फर्दर दो सब ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स को भी दो फर्दर सब ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक ब्रांच का नाम है क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, और दूसरे ब्रांच का नाम है वेव ऑप्टिक्स। इतने लंबे चौड़े ब्रांचेस को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर ब्रांच में हम लाइट के अलग अलग स्टडी करते हैं। जैसे अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होगा, 10th लेवल पर आपको केवल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही पढ़ना है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि हम इसमें लाइट को रेज मान करके चलते हैं। ये मानते हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें जो है लाइट ट्रीटेड एज ए रे, मतलब हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को इसमें पढ़ते हैं। लाइट को हम रे मान करके पढ़ते हैं। और जब आप लाइट को रे मान करके पढ़ेंगे तब आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। दूसरी बात आपको क्या पढ़ना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है। और तीसरा, इमेज कैसे हम लोग बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन या फिर शैडो फॉर्मेशन हमको पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा 10th में जो है आपको केवल यही सब पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको जो है 11th 12th में पढ़ाई जाएंगी, जहाँ पर ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या है, कैसे है, जिससे कि एक आइडिया आपको हमेशा लगा रहेगा। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या होता है कि इसमें हम लोग ये मानते हैं कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, जिसको हम क्वांटा या फिर फोटान कहते हैं। लाइट ट्रीटेड एज स्मॉल पार्टिकल्स called क्वांटा, QUANTA, क्वांटा, या फिर इसी को हम फोटान कहते हैं। और जब आप लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल की तरह मान सकते हैं कि लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलता है, तो इस समय आप क्या पढ़ते हैं, इस समय आप एक फेमस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको 12th में फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है।
एक हल्का सा हम बता देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि अगर हम किसी मेटल प्लेट पर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को डालते हैं तो उस मेटल प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। मतलब मेटल प्लेट पर लाइट डाला तो उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा ठीक है, अब वेव ऑप्टिक्स में आते हैं। लाइट के कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं, लाइट को लेकर के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव के फॉर्म में मानना ज़रूरी हो गया। ये माना जाता है कि लाइट जो है वेव की तरह चलती है। इसमें ये लाइट के अलग अलग नेचर हैं, कभी लाइट इस नेचर की है, कभी लाइट इस नेचर की है। तो इन सब के बारे में भी आपको 12th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी तो यहाँ पर लाइट का इंट्रो ही शुरू हो रहा है, अभी आप 10th में यहाँ से शुरू करेंगे, छोटी छोटी बातें जानना शुरू करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है कि लाइट ट्रीटेड एज ए वेव, और जब हम लाइट को वेव मान लेते हैं तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो कि हम लोग लाइट को वेव मानते हैं तब पढ़ते हैं। तो हम यहाँ नीचे आते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है इंटरफेरेंस। दूसरा एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन। तीसरा एक्सपेरिमेंट है पोलराइजेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब बातें भी आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर एक हम मैप बना के ये सारी चीज़ें बता दिए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, जिससे कि एक आइडिया हो जाए कि हमको लाइट हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये यहीं तक सीमित नहीं है, हमको 12th तक जाते जाते यहाँ तक पढ़ना है। हमको ये सब बातें भी हमको इसमें पढ़नी है, तो हमको एक आइडिया लगा रहेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। और इसमें जो हम फिजिक्स बताने वाले हैं 10th लेवल पर, वो हम जो है थोड़ा एडवांस लेवल का फिजिक्स बताएंगे, जिससे कि आप NTSC वगैरह के एग्ज़ाम भी आसानी से निकाल सकें और आपको आगे चल के नीट, JEE मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम देने में भी आपको मदद हो। तो आज के वीडियो में ये इंट्रो ही रखते हैं, कल से नए वीडियो से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।